अल-नासिर और उसके साथियों को शेख सन्नान के 2 आदमी अपने साथ ले गए थे। वो बेशक नशे में थे, लेकिन सारी रात पैदल चलते रहे थे। उन्हें एक कमरे में ले गए। वो पलंगों पर गिरे और सो गए। उधर लड़कियां भी रात भर की जागी हुई थीं। वो भी उस कमरे में जाकर सो गईं जो उन्हें दिया गया था। दोपहर के बाद अल-नासिर की आंख खुली। उसने इधर उधर देखा। उसके साथी सोए हुए थे। उसने गिरदोपेश को पहचानने की कोशिश की। ये एक कमरा था। उसमें पलंग थे और पलंगों पर उसके 3 साथी गहरी नींद सोए हुए थे। उसे सब्जाजार, फूलों वाले पौधे, रंग बरंग परिंदे और मखमल की तरह की घास याद आई। लड़कियां याद आईं। सहरा और सहरा का बेरहम सफर याद आया। उसे वो ख्वाब समझने लगा। सहरा का सफर उसे हकीकत की तरह याद था। लड़कियों से मुलाकात और उसके बाद के वाकयात उसे ख्वाब या वाह में लगे, मगर वो अब कहाँ हैं? ये सवाल उसे मुस्तरब करने लगा। उसने अपने साथियों को न जगाया, उठा और दरवाजे में जा खड़ा हुआ। ये कोई कला था। उसे सिपाही आते जाते नजर आ रहे थे। वो किस फौज के थे? ये कौन सा कला था? उसने किसी से पूछना मुनासिब न समझा। ये कला दुश्मन का हो सकता था, तो क्या वो अपने साथियों के साथ कैद हो गया है? लेकिन ये कमरा कैद खाने का नहीं था। वो जासूस और छापामार था। उसने किसी से पूछे बगैर ये मुअम्मा अपनी अक्ल से हल कराने का इरादा किया। उसे कोई खतरा महसूस होने लगा था। दरवाजे से हटकर पलंग पर जा बैठा। बाहर उसे कदमों की आहट सुनाई दी। उसने आंखें बंद कर लीं और खर्राटे लेने लगा। 2 आदमी कमरे में दाखिल हुए। एक आदमी ने दूसरे से कहा, अभी सोए हुए हैं। दूसरे ने कहा, सोया रहने दो। मालूम होता है इन्हें कुछ ज्यादा ही पिला दी गई थी। इनके मुतल्लिक क्या बताया गया है? पहले ने कहा, 2 सलीबी लड़कियां इन्हें फांस कर लाई हैं। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी के छापामार जासूस हैं। बहुत दलेर और अक्लमंद बताए जाते हैं। इन्हें तैयार करना है। वो दोनों चले गए। अल-नासिर के जिस्म का रुआं रुआं बेदार हो गया। उसे यकीन होने लगा कि वो बहुत बड़े धोखे का शिकार हो गया है। उसे अब ये मालूम करना था कि ये कौन सा कला है, किस इलाके में है और उसे और उसके साथियों को किस मकसद के लिए तैयार किया जाएगा। वो इस तल्ख हकीकत को जान गया था कि किसी कले से फरार होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी होता है। लड़कियों के कमरे में ये कैफियत थी कि छोटी लड़की थोड़ी सी देर सोकर जाग उठी और खिड़की खोलकर उसमें बैठ गई। उसने सफर के दौरान बड़ी लड़की के सामने अपने जज्बात का इजहार किया था। वो नौजवान थी, अभी पुख्ताकार नहीं हुई थी। अपनी जैसी दूसरी लड़कियों की तरह वो अभी अपने जज्बात को दबा न सकी थी। उसे पहली बार बाहर भेजा गया था। उसके साथ ये बड़ी लड़की थी जो तजुर्बाकार थी। उसने भी देखा था कि ये छोटी लड़की इस जिंदगी में कामयाब नहीं हो रही। उसे मर्दों की उंगलियों पर नचाने का फन नहीं आया था। उसने दरअसल उस फन को कबूल ही नहीं किया था। बूढ़े बूढ़े सालारों ने और सैफुद्दीन ने उसे खिलौना बनाए रखा था। अब वो मैदान जंग से भाग कर आई और इतनी कठिन और सबर आजमा मुसाफत तय की। रात भर सफर किया, मगर आते ही शेख सन्नान जैसे बूढ़े ने उसे कह दिया कि मेरे साथ रहो। बेशक उसे बचपन से इस गलीज तर्ज जिंदगी की तरबियत दी गई थी, लेकिन जवानी में आकर उसके अपने जज्बात का सरचश्मा फूटा तो इतने लंबे अरसे की तरबियत के असरात धुल गए। जिन इंसानों को उसे फांसने और सलीब के जाल में उलझाए रखने के लिए तैयार किया गया था, इन इंसानों से उसे नफरत हो गई और अपने पेशे को वो हिकारत की नजरों से देखने लगी। वो खिड़की के सामने बैठी बड़े ही तल्ख ख्यालों में उलझी हुई थी। उसके आंसू निकल आए। उसे न कोई पनाह दिखाई दे रही थी, न कोई फरार। बड़ी लड़की जाग उठी। अपनी साथी को खिड़की में बैठा देखकर उसके पास जा बैठी। उसकी आंखों में आंसू देखकर बोली, इब्तिदा में जज्बात की यही हालत होती है। हम जो कुछ कर रहे हैं ये अपनी अय्याशी के लिए नहीं, सलीब की हुक्मरानी के क़याम के लिए कर रही हैं। अपने सामने ये मकसद रखो कि इस्लाम का नामो निशान मिटाना है। हमारे सिपाही अपने महाज पर लड़ते हैं, हमें अपने महाज पर लड़ना है। अपने जहन को वुसअत दो, अपने जिस्म से दस्तबरदार हो जाओ, तुम्हारी रूह पाक है। छोटी लड़की ने कहा, मुसलमान अपनी लड़कियों को इस तरह इस्तेमाल क्यों नहीं करते जिस तरह हमें किया जा रहा है? हमारे बादशाह और उनकी फौजें मुसलमानों की तरह क्यों नहीं लड़ती? चोरों की तरह मुसलमानों को कत्ल क्यों कराया जाता है? सलाहुद्दीन अय्यूबी के उन छापामारों की तरह सलीब की फौज क्यों ऐसे छापामार तैयार नहीं करती? सिर्फ इसलिए कि हमारी कौम में बुज़दिली है। चोरी छुपे वार करने वाले बुज़दिल हुआ करते हैं। बड़ी लड़की सटपटा उठी और बोली, ऐसी बातें किसी और के सामने न करना, वरना कत्ल हो जाओगी। इस वक्त हम शेख सन्नान के पास हैं, इससे हमें बहुत बड़ा काम लेना है, इसे नाराज न करो। छोटी लड़की ने कहा, मुझे इस शख्स से नफरत हो गई है। ये किसी मुल्क का बादशाह नहीं, किराए के कातिलों का सरगना है। मैं इसे इस काबिल नहीं समझती। बड़ी लड़की ने उसे बहुत देर की बहस के बाद इस पर आमादा कर लिया
کہ وہ शेख सन्नान के साथ अच्छी तरह बातें करे। उसने छोटी को यकीन दिलाया कि वो शेख को उसका लालच और वादा दिए रखेगी। उसने छोटी लड़की से कहा, तुमने मेरे कमालात देखे नहीं, मैं इन बादशाहों को मुट्ठी में लेकर इन्हें गुमराह करना जानती हूँ। शेख सन्नान को तो मैं कुछ भी नहीं समझती। छोटी लड़की ने कहा, क्या तुम ऐसी सूरत पैदा कर सकती हो कि हम यहाँ से जल्दी निकल जाएं? बड़ी लड़की ने कहा, कोशिश करूंगी, पहले तो अपने मुताल्लिक ये इत्तला भिजवानी है कि हम यहाँ हैं। इतने में 2 आदमी कमरे में आए। उन्होंने लड़कियों से इन 4 आदमियों के मुताल्लिक पूछा। बड़ी लड़की ने उन्हें बताया कि वो कौन है और उन्हें किस तरह और क्यों लाया गया है। बड़ी लड़की ने पूछा, वो किस हाल में है? एक आदमी ने जवाब दिया, अभी सोए हुए हैं। छोटी लड़की ने पूछा, उन्हें कैद में डाल दोगे? उस आदमी ने कहा, कैद में डालने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ से भागकर कहाँ जाएंगे? छोटी लड़की ने पूछा, क्या हम उन्हें देख सकती हैं? उसे जवाब मिला, क्यों नहीं, वो तुम्हारा शिकार है, उन्हें देखो, बल्कि जरूरत भी यही है कि तुम उनके पास जाओ और उन्हें अपने जाल में लिए रखो। कुछ देर बाद छोटी लड़की बड़ी के रोकने के बावजूद उस कमरे में चली गई जहां अल नासिर और उसके साथी सोए हुए थे। अल नासिर दरअसल जाग रहा था। छोटी लड़की को देखकर वो उठ बैठा और पूछा, हमें कहाँ ले आई हो? मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो, क्या हो और ये कौन सी जगह है? छोटी लड़की ने अल नासिर को बड़ी गौर से देखा। उसके जहन से बगूला सा उठा। ये जज्बात का बगूला था। उसने सरगोशी में अल नासिर से पूछा, फरार होना चाहते हो? अल नासिर ने जवाब दिया, मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे जो कुछ करना होगा वो करके दिखाऊंगा। लड़की उसके करीब आई, धीमी आवाज में बोली, मैं जिन नहीं इंसान हूँ, मुझ पर भरोसा करो। अल नासिर ने उसे कहर भरी नजरों से देखा। लड़की उसके साथ पलंग पर बैठ गई। जिन्नात की दहशत अल नासिर के दिलो दिमाग पर बदस्तूर तारी थी। अरब का ये खूबरू जवान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के उन छापा मारों में से था जो मौत की आंखों में आंखें डालकर देखा करते थे। सलीबियों का यह कहना था कि सुल्तान अय्यूबी के छापा मारों से मौत भी डरती है। सहराओं की सऊबतों को, दरियाओं की तुंदी को और संगलाख वादियों को खातिर में न लाने वाले ये जांबाज आग में भी कूद जाया करते थे। ये हकीकत है कि दुश्मन की रसद वगैरह को आग लगाकर उनमें से बाज शोलों की लपेट में आकर जिंदा जल जाया करते थे। मगर जिन्नात और भूत प्रेत ऐसी मखलूक थी जिससे ये सरफरोश डर जाया करते। इनमें से किसी ने कभी जिन और भूत नहीं देखे थे, सिर्फ कहानियां और रिवायतें सुनी थी जिन्हें वो 100% सच मानते थे और दिल पर जिन्नात का खौफ तारी किए रखते। अगर अल नासिर क़लअ इस्सियात तक अपनी मर्जी से और अपनी होश में सफर करता तो वो इतना डरा हुआ न होता। अगर उसे कैदी बनाकर लाया जाता तो भी वो निडर रहता और फरार की तरकीबें सोचता। लेकिन उसे हशीश के नशे में और उसके जहन में गैर हकीकी तसव्वुरात डाल कर लाया गया था। अब नशा उतर चुका था। उस नशे में वो सब्ज़ार और बागात में से गुजर कर आया था। उसे याद आने लगा कि जमीन के इस खित्ते में कहीं कहीं सब्जा और बाग हो सकता है। मीलों वसी इलाका ऐसा जन्नत नुमा नहीं हो सकता। अब उसके पलंग पर वो लड़कियां बैठी थी जिसे वो जिन समझा था। लड़की उसके तसव्वुरों से ज्यादा खूबसूरत थी। अल नासिर उसे इंसान तस्लीम करने पर आमादा नहीं हो रहा था। लड़की ने उसे कहा कि वो उस पर भरोसा करे तो वो और ज्यादा डर गया। उसने ये भी सुन रखा था कि जिन्नात बड़े दिलकश धोखे देकर मार दिया करते हैं। उसे ये क़लअ जिन्नात या बदरूहों का मस्कन मालूम होने लगा। उसके साथ ही अभी गहरी नींद सोए हुए थे। उसने दिल को हौसला देकर लड़की से पूछा, मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? तुम मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हो गई हो? हमें यहाँ क्यों ले आई हो? ये जगह क्या है? लड़की ने कहा, अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम भूल जाओगे कि तुम कौन थे। तुम्हारे हाथ तुम्हारे अपने भाइयों के खून से रंगे हुए होंगे और तुम उस खून को फूल समझकर खुश होगे। मैं अभी तुम्हें इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती कि मैं तुम पर इतनी मेहरबान क्यों हो गई हूँ। ये जगह एक क़लअ है जिसका नाम इस्सियात है। ये फिदाइयों का क़लअ है, जहाँ फिदाइयों का पैगंबर शेख सन्नान रहता है। क्या तुम फिदाइयों को जानते हो? अल नासिर ने कहा, हाँ जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और अब ये भी जान गया हूँ कि तुम कौन हो। तुम भी फिदाई हो। मैं जानता हूँ फिदाइयों के पास तुम जैसी खूबसूरत लड़कियां होती हैं। लड़की ने कहा, मेरा इन लोगों के साथ कोई ताल्लुक नहीं, मेरा नाम लिजा है। नासिर ने कहा, तुम्हारे साथ एक और लड़की थी। लिजा ने कहा, उसका नाम थरीसा है। वो यही है? तुम्हें यहाँ तक हशीश के नशे में लाया गया था। वो इससे ज्यादा न बोल सकी क्योंकि कमरे के दरवाजे में अचानक थरीसा आन खड़ी हुई थी। थरीसा ने लिजा को सर के इशारे से बाहर बुलाया। लिजा बाहर गई। थरीसा ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
उस शख्स के इतने करीब बैठकर तुम्हें ख्याल ना आया कि मुसलमान काबिल नफरत होते हैं? क्या तुम गद्दारी के जुर्म का इर्तिकाब करना चाहती हो? लिजा का जहन खाली हो गया, उसकी जबान पर कोई जवाब न था। वो जज्बाती लिहाज से अपने पेशे यानी मुसलमान उमरा की किरदार कुशी से मुतनफ़र हो गई थी। ये नफरत इस हद तक पहुंच गई थी जहां इंसान अपने रद्द अमल में बेकाबू हो जाता है और वो इंतकाम की राह इख्तियार कर लेता है या फरार की। थरीसा ने उसे कहा, मैं भी जवान हूँ, मुझे भी ये मुसलमान छापामार जिसका नाम अल नासिर है अच्छा लगा है। ये दिलकश जवान है। अगर तुम ये कहो कि ये तुम्हारे दिल में उतर गया है तो मैं हैरान नहीं होंगी। मुझे ये भी एहसास है कि तुम्हारे दिल में उन बूढ़े मुसलमान उमरा और उनके सालारों के खिलाफ नफरत भर गई है जिनके हाथों में तुम खिलौना बनी रही हो। मगर अपने फर्ज को सामने रखो, सलीब की अजमत को सामने रखो। ये मुसलमान तुम्हारे दुश्मन हैं। लिजा ने परेशान लहजे में कहा, नहीं थरीसा, मुझे इसके साथ वो दिलचस्पी नहीं जो तुम समझ रही हो। थरीसा बोली, फिर इसके पास क्यों आ बैठी हो? लिजा ने उकताए हुए लहजे में कहा, मैं अच्छी तरह बयान नहीं कर सकती। मालूम नहीं जहन में क्या आया था कि मैं इसके पास आ बैठी। थरीसा बोली, इसके साथ क्या बात हुई? लिजा ने कहा, कोई खास बात नहीं। थरीसा ने कहा, तुम अपने फर्ज में कोताही कर रही हो। ये गद्दारी भी है जिसकी सजा मौत है। लिजा ने कहा, लेकिन सुन लो थरीसा, मैं उस बूढ़े शेख सन्नान के पास नहीं जाऊंगी। अगर उसने जबरदस्ती की तो उसे या अपने आप को खत्म कर लूंगी। थरीसा तो पत्थर बन चुकी थी। वो खूबसूरत पत्थर थी जिसका रंग और जिसकी चमक हर किसी के दिल को भाती है और जिसे हर कोई अपनी मिल्कियत में रखना चाहता है। लेकिन पत्थर की अपनी कोई पसंद और नापसंद नहीं होती। लिजा अभी उस मकाम से बहुत दूर थी जहां औरत अपने जज्बात और अपनी मोहब्बत और नफरत से दस्तबरदार हो जाया करती है। थरीसा ने उसे कहा, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा जज्बाती हो जाओगी, वरना हम यहाँ न आती। मगर यही एक कला था जो करीब था। त्रिपोली तक हमारा पहुंचना मुमकिन नहीं था। मैंने तुमसे वादा किया है कि शेख सन्नान से तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगी और यहाँ से जल्दी निकलने की भी कोई सूरत पैदा कर लूंगी। तुम अपने कैदी में इतनी दिलचस्पी का मुजाहरा न करो। लिजा ने कहा, सच बता दूं थरीसा, मैं इन छापामारों को यहाँ से फरार के लिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ। तुम न खुद यहाँ से निकलोगी न मुझे निकाल सकोगी। ये छापामार हैं जिनकी बहादुरी की मैंने हैरान कुन कहानियां सुन रखी हैं। इन्हें अगर जरा सा भी मौका फराहम किया गया तो ये फरार हो जाएंगे और मुझे और तुम्हें भी साथ ले जाएंगे। इसके सिवा और कोई तरीका नहीं। थरीसा ने कहा, मैं इनकी उस्तादी और बहादुरी को मानती हूँ, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि हम दोनों या तुम अकेली इनके साथ निकल गई तो ये तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, हमें हमारी मंजिल पर नहीं पहुंचाएंगे। झूठे सहारे तलाश करने की कोशिश न करो और सुनो, नहाओ, कपड़े बदलो। आज रात के खाने पर शेख सन्नान ने हमें मदऊ किया है। मैं तुम्हें बताऊंगी कि उसके साथ तुम्हारा सुलूक और रवैया कैसा होगा। उस पर जाहिर करना है कि तुम उसे नापसंद नहीं करती और उससे भागने की भी नहीं सोचोगी। मुझे अभी अभी मालूम हुआ है कि हर्रान का खुद मुख्तार हाकिम गुमश्तगीन भी आया हुआ है। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि गुमश्तगीन सलाहुद्दीन अय्यूबी का सबसे बड़ा दुश्मन है। उसे अपना दोस्त समझना। हमने बड़ी मुश्किल से इन मुसलमान हुक्मरानों को अपने हाथ में लिया और उन्हें सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ लड़ा रहे हैं। लिजा को जब थरीसा अपने साथ ले गई तो अल नासिर गहरी सोच में डूब गया। उसे किसी हद तक यकीन आ गया था कि लड़कियां जन्नात नहीं, लेकिन लिजा का उस पर मेहरबान हो जाना उसे परेशान करने लगा। लिजा ने उसे बता दिया था कि उसे और उसके साथियों को हशीश के नशे में जहां तक लाया गया है, इससे वो समझ गया कि ये लड़कियां फिदाइयों के गिरोह की हो सकती हैं। उसे ये शक भी होने लगा कि उसे हशीश के अलावा इस नौजवान और खूबसूरत लड़की के जरिए अपने हाथ में लेने और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। वो चूंकि छापामार था जिसे दुश्मन के इलाकों में जाना होता था, इसलिए उसे फिदाइयों और उनके तौर तरीकों के मुताल्लिक और हशीश के असरात के मुताल्लिक खास तौर पर बताया गया था और खबरदार किया गया था। उसने अपने साथियों को जगाया। जाकर वो भी इसी तरह हैरान हुए जिस तरह अल नासिर हुआ था। वो तीनों अल नासिर के मुंह की तरफ देखने लगे। अल नासिर ने उन्हें कहा, दोस्तों, हम फिदाइयों के जाल में आ गए हैं। इस किले का नाम इस्सियात है। यहाँ फिदाई और उनकी फौज रहती है। ये लड़कियां जन्नात नहीं हैं। मैं अभी बता नहीं सकता कि हमारे साथ क्या सलूक होगा। हमें एहतियात करनी पड़ेगी। तुम सब जानते हो कि फिदाई क्या क्या तरीके इख्तियार करते हैं। अगर मुझे इस कमरे से बाहर निकलने का मौका मिला तो किले से फरार की कोई तरकीब सोच लूंगा। तुम खामोश रहना। ये लोग कुछ पूछें तो इन्हें बहुत थोड़ा जवाब देना। इन शैतानों से बचना आसान नहीं होता। अल नासिर के एक साथी ने पूछा, क्या ये हमें कैद में डाल देंगे? अल नासिर ने कहा, अगर कैद में डाल दें तो हमें खुश होना चाहिए, मगर ये लोग हशीश और लड़कियों के जरिए हमारे जहन इस तरह बदल देंगे कि हमें याद ही न रहे कि हम कौन थे और हमारा मजहब क्या था। अल नासिर के एक साथी ने कहा, मुझे फरार के सिवा कोई और जरिया निजात नजर नहीं आता। एक और ने कहा, हम मर जाना पसंद करेंगे, ईमान खराब नहीं होने देंगे।
अल-नासिर ने कहा, होशियार रहना, अल्लाह पर छोड़ दो, हम इतनी जल्दी उनके कब्जे में नहीं आएंगे। शाम गहरी होने लगी थी। एक आदमी 2 जलती कंदीलें कमरे में रख गया। उसने इनके साथ कोई बात न की। इन्हें भूख ने परेशान कर रखा था। इनके कमरे से दूर किले के एक हिस्से में सन्नान का महल था, जहां औरत और शराब की रौनक थी। सन्नान के खुसूसी कमरे में खाने चुने हुए थे, शराब की सुराहियां रखी थी। ये रंगारंग खानों की महक से दरो दीवार मखमूर हुए जा रहे थे। खाने पर शेख सन्नान बैठा था। उसके एक तरफ थरीसा और दूसरी तरफ लिजा बैठी थी और उनके सामने गुमश्तगीन बैठा खाना खा रहा था। गुमश्तगीन के मुतालिक कई बार बताया जा चुका है कि वो हर्रान नाम के एक किले का गवर्नर था। नूरुद्दीन जंगी की वफात के बाद उसने खुद मुख्तारी का ऐलान करके हर्रान किले और गिरदोनिवाह के इलाके को अपनी रियासत बना लिया था। वो सुल्तान अय्यूबी के मुसलमान दुश्मनों अल मलिक अल सौलेह और सैफुद्दीन का इत्तेहादी था। उसने भी अपनी फौज मुतहिदा फौज में शामिल की थी, जिसे सुल्तान अय्यूबी ने शिकस्त फाश दी थी। गुमश्तगीन खुद अपनी फौज के साथ नहीं गया था। तीनों अफवाज का सुप्रीम कमांडर सैफुद्दीन था। गुमश्तगीन ने अपने इत्तेहादियों की तरह सलीबियों के साथ दोस्ताना गांठ रखा था। सलीबियों ने उन्हें फौज की सूरत में तो अभी कोई मदद नहीं दी थी। अपने मुशीर, जासूस और तखरीबकार दे रखे थे और उन्हें अपने हाथ में रखने के लिए आला किस्म की शराब, हसीन लड़कियां और रकम देते रहते थे। गुमश्तगीन को खुदा ने साजिशी ज़हन दिया था। अपने दुश्मन पर वो जमीन के नीचे से वार करता था और अपने दोस्तों के खिलाफ भी दिल में दुश्मनी रखता था। उसे प्यार सिर्फ इक़्तिदार से था। वो अपनी रियासत का मुतलकुल इनान बादशाह बनकर रियासत में तौसी करने के ख्वाब देखता रहता। उसे जो कोई दोस्ताना मदद देता था उसे भी वो शक की निगाहों से देखता। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कातिलों की कोशिशों में गहरी दिलचस्पी लेता। उसे अच्छी तरह मालूम था कि इक़्तिदार पसंद हुक्मरान का तख्ता सिर्फ फौज उलट सकती है। सुल्तान अय्यूबी ही एक सालार था जिसके दिल में कौमी जज्बा मौजन था। उसकी जंगी काबिलियत के साथ उसका ईमान उसकी कुव्वत था। गुमश्तगीन उसकी इसी कुव्वत से डरता था। अब जबकि उसने अपनी फौज सैफुद्दीन की कमान में देकर तुर्कमान रवाना कर दी थी, वो किसी को बताए बगैर शेख सन्नान के पास किला इस्सियात में आ गया। वो यही मिशन लेकर आया था कि सुल्तान अय्यूबी के कत्ल का कोई ऐसा इंतजाम किया जाए जो पहली कातिलाना कोशिशों की तरह नाकाम ना हो। इस्सियात में वो अल-नासिर और थरीसा के पहुंचने से एक रोज पहले आया था। उसे अभी मालूम नहीं था कि सैफुद्दीन की जेरे कमान उसकी फौज का सुल्तान अय्यूबी के हाथों क्या हशर हुआ है। वो अफवाज को रवाना करके अपने साजिशी दौरे पर निकल गया और इस्सियात जा पहुंचा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।